अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एम के अकेडमी। आज हमारा टॉपिक है सीक्वेंस डायग्राम्स। लास्ट वीडियो में हमने यूज़ केस डायग्राम्स को कवर किया था, अब हम कवर करेंगे सीक्वेंस डायग्राम को। तो सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली एक डायग्राम है यूएमएल की तरफ से दी गई एक ऐसी डायग्राम है जिसमें हम जो है सीक्वेंस को देखते हैं ऑफ द एक्शंस जो कि एक सिस्टम के अंदर टेक प्लेस करते हैं। एक सिस्टम के अंदर कुछ एक्शंस होते हैं जो कि ताकि सिस्टम हमें वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके दे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे सिस्टम से। तो इस प्रोसेस में जब वो के कोई रिज़ल्ट हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा होता है तो कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली उन स्टेप्स को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें मेन फोकस दो चीज़ों पे रखा जाता है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर और दूसरा रखा जाता है हमारे पास फोकस मैसेजेस के ऊपर। तो ये दो मेन चीज़ें होती हैं जब हम बात कर रहे होते हैं सीक्वेंस डायग्राम्स की। तो अब हम आगे देखते हैं कि सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली एक टेबल की फॉर्म में होता है कि पहले हम अपना स्टिक फिगर जो कि हमारे पास हमारा एक्टर होता है उसको रखते हैं, और बाज़ों का जो है सीक्वेंस डायग्राम को ड्रा करते हुए कुछ लोग जो है एक्टर्स को नहीं भी ड्रॉ करते। तो एक्टर्स हों या ना हों, हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम रेक्टेंगल की फॉर्म में शो करते हैं, और हमारे पास होते हैं मैसेजेस जिनको हम एरोज़ की फॉर्म में फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट सेंड करते हैं। तो सबसे पहले सीक्वेंस डायग्राम का एक पार्ट जो कि है ऑब्जेक्ट, वो इस तरह से रेक्टेंगल की फॉर्म में शो होता है। यहाँ पे एक ऑर्डर लाइन है, एन ऑर्डर लाइन जिसको हमने एक ऑब्जेक्ट के तौर पे शो किया, और उससे नीचे निकल रही है एक लाइन। तो ये लाइन बेसिकली हमारे पास लाइफ लाइन है जो हमें ये दिखाएगी कि हमारा ऑब्जेक्ट कितने टाइम तक के लिए ज़िंदा रहेगा, कितने टाइम तक के लिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है सिनेरियो का पार्ट है। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक्टिवेशन बॉक्सेस भी होते हैं। एक्टिवेशन बॉक्सेस भी होते हैं जो बाज़ डायग्राम्स में शो किए जाते हैं और बाज़ डायग्राम्स में नहीं शो किए जाते। तो ये था हमारे पास ऑब्जेक्ट और ये थी उसके पास उसकी लाइफ लाइन। जब हम मैसेजेस की बात करते हैं तो अब एक होता है कि हम मैसेज भेजते हैं और फिर हमें मिलता है उस मैसेज का रिप्लाई। जो मैसेज हम भेजते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में भेजते हैं, और जब हमें उसका रिप्लाई मिलता है तो वो मिलता है हमें एक डॉटेड लाइन की फॉर्म में। तो इस चीज़ को हमने अपने माइंड में रखना है जब हम एक सीक्वेंस डायग्राम को ड्रा कर रहे होंगे तब। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इटरेशन मार्कर। तो इटरेशन मार्कर के अंदर बेसिकली ये होता है कि जब आप मैसेजेस को भेज रहे होते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, तो आप ये बता रहे होते हैं कि ये जो मैसेज है वो एक से ज़्यादा मरतबा जो है चलेगा, एक से ज़्यादा मरतबा काम करेगा। तो इसको शो करने के लिए आप इटरेशन के सिंबल को शो करते हैं। मैं अभी इस वक्त बेसिकली आप लोगों को कुछ टिप्स बता रही हूँ जब आप सीक्वेंस डायग्राम को बना रहे हो, तो उसको जो है अपने माइंड में रखने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब एक एग्जांपल है हमारे पास जो कि है सिस्टम लॉगिन की एग्जांपल, और इस डायग्राम के अंदर हमारे पास एक्टिवेशन बॉक्सेस नहीं शो किए हुए, लेकिन वो डायग्राम जो बाहर लगी हुई है हमारे डिस्प्ले के ऊपर, वीडियो के डिस्प्ले के ऊपर, उसमें हमारे पास एक्टिवेशन बॉक्सेस शो किए गए हैं जो कि यहाँ पर रेक्टेंगल के फॉर्म में शो होते हैं। और एक्टिवेशन बॉक्सेस बेसिकली एक्शन को शो करते हैं कि कितनी देर के लिए ये पहला एक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये कस्टमर है, एक लॉगिन स्क्रीन है, ये सिक्योरिटी मैनेजर है और यूज़र्स हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ अ सिस्टम दैट इज़ लॉगिन सिस्टम। तो कस्टमर सबसे पहले लॉगिन के लिए इंफॉर्मेशन भेजता है। लॉगिन स्क्रीन जो है फर्दर सिक्योरिटी मैनेजर के पास वैलिडेट करने के लिए यूज़र को भेजती है रिक्वेस्ट कि वैलिडेट करके दे हमारे यूज़र को। फिर सिक्योरिटी मैनेजर आगे यूज़र्स के पास हमारे पास भेजता है, मैसेज को भेजता है। यूज़र्स बेसिकली यहाँ पे हमारे क्या हैं, हमारे डेटाबेस है जो चेक करती है यूज़र की डिटेल को, और वो यहाँ पर वापस भेज रही है और वापस भेज रही है। तो हमारा जो रिप्लाई का सीन है, रिप्लाई का एरो है, वो किस फॉर्म में है, वो डॉटेड फॉर्म में है। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट किया गया है, यूज़र की डिटेल को वैलिडेट किया जाता है और उसके बाद लॉगिन स्क्रीन पे भेज दिया जाता है। ये तो थी एक एग्जांपल ऑफ सिस्टम लॉगिन। इसके बाद एक एग्जांपल है हमारे पास एटीएम सिस्टम की, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब हम सीक्वेंस डायग्राम की बात करते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा काम है और ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है। तो इसमें एक यूज़र है, एटीएम है, कंजोर्टियम है और बैंक है। कि एक यूज़र है जिसको एटीएम में जाकर अपने लिए कुछ अमाउंट को है विड्रॉ करना है। तो वो एसोसिएशन, जब कंजोर्टियम की बात आएगी तो इसका मतलब बेसिकली एसोसिएशन है, क्योंकि जब हम एटीएम से मनी विड्रॉ करवा रहे होते हैं तो
समटाइम्स हम किसी और बैंक के एटीएम से मनी विड्रॉ करवा लेते हैं, तो उसके लिए हमें कंजोर्टियम की ज़रूरत पड़ती है। तो यूज़र सबसे पहले एटीएम में जाता है और अपना कार्ड जो है इंसर्ट करता है। एटीएम मेन स्क्रीन दिखा रही होती है, यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक एरो आ रहा है जो डॉटेड लाइन में नहीं है, जो स्ट्रेट एरो है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि जब रिप्लाई का मैसेज आता है तो वो डॉटेड फॉर्म में आता है। तो ये देखें, जो मैसेज है जो हमारे राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहा है, ये रिप्लाई का मैसेज नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है, ये एक एक्शन है जो किसी और एक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो जब कि ये रिप्लाई नहीं है तो ये स्ट्रेट फॉर्म में आएगा, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगा। अगर ये रिप्लाई होता तो ये डॉटेड लाइन की फॉर्म में आता। और बाज़-औक़ात डायग्राम्स में रिप्लाई को भी स्ट्रेट लाइन से ही रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, लेकिन एक जो UML की अप्रोच है वो यही है कि आप जो रिप्लाई की लाइन्स हैं उसको डॉटेड ही रखें। तो यूज़र एटीएम जो है मेन स्क्रीन को डिस्प्ले करवा रहा होता है, यूज़र अपना कार्ड इंसर्ट करता है, एटीएम पासवर्ड की रिक्वेस्ट करता है, यूज़र अपना पासवर्ड एंटर करता है, कंजोर्टियम में वेरीफाई होता है अपना अकाउंट, और बैंक से जो है कंजोर्टियम फिर उस बैंक से जो एक इंसान का पर्टिकुलर बैंक है वहाँ से जो है इंफॉर्मेशन को विदड्रॉ करवाता है। जब बैड बैंक अकाउंट की बात आती है तो ये एक और सिनेरियो होता है जिसमें कुछ इश्यूज़ होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मनी जो कि एक इंसान के बैंक अकाउंट में होगी, तो उस हवाले से उसकी इन्फॉर्मेशन वापस आती है और उसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है। तो ये तो थी हमारे पास एक एग्जांपल, और मैंने कोशिश किया कि मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स बता दूं। तो अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल थी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें विद द नॉर्मल ड्रिल, एंड इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।